राज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल आपने कथा सुनी, भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि की छाती में लात मारी और भगवान ने उनको दंड देने की बजाय उनसे कहा, हे महामुनि, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरे हृदय में कठोरता के कारण आपके चरणों में चोट लगी होगी। और यह कह करके उनके चरण सहलाने लगे। इस बात पर माता लक्ष्मी नाराज हो गईं और भृगु मुनि भूलोक में वापस चले गए। भृगु मुनि बड़े आनंद के साथ भूलोक में गए और सभी मुनियों को श्री महाविष्णु के महत्व को जताकर सारा यज्ञ फल भगवान विष्णु को समर्पित कराया और कहा कि भगवान विष्णु ही सतगुण संपन्न हैं, यज्ञ फल उन्हीं को समर्पित करने का, उन्हीं फल के दाता वही हैं, उन्हीं को समर्पित हमें करना चाहिए। भृगु जी के कार्य से विष्णु जी के वक्ष स्थल में रहने वाली लक्ष्मी जी को क्रोध आया। ऐसे पाप कार्य को करने वाले को भी दंड नहीं दिया। इस पर वे और भी क्रोधित हो गईं और भगवान से कहा, हे प्रभु, उस भृगु मुनि का घमंड देखिए। 14 भुवनों के प्रभु हो आप और आपकी छाती में लात मारने का साहस कर दिया। इंद्र आदि समस्त देवताओं से पूजित हो आप और आपको लात मार दी। लात मारकर घोर अपमान किया है। यही नहीं, आपका वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है ना। आपकी छाती पर लात मारने का मतलब मुझे लात मारना है। दुष्ट का सर्वनाश कर दूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, उसका क्या दोष? ऐसे दुष्ट को आपने क्षमा ही नहीं किया, ऊपर से प्रशंसा भी की है। शायद आपको प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन मेरा दिल तो जल रहा है। लक्ष्मी जी ने अपना सारा क्रोध नारायण पर दिखाया। महालक्ष्मी जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर नारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्राण प्रिय भक्त और भगवान के नाते को न समझकर तुम इस तरह क्रुद्ध हो रही हो, क्रोध कर रही हो। भक्तों के मन की बात को जानना कठिन है। भक्तों के मन को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। भृगु जी महामुनि हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं। मेरा भक्त होकर वे मेरा अपमान कर सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। वे किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे। उनमें गर्व का लेश मात्र भी नहीं है। हम अपने ही भक्तों को कैसे दंड दे सकते हैं? संतान के कार्य से माता पिता नाराज कैसे होंगे? तुमको शांत हो जाना चाहिए। किंतु भगवान के ये वचन, ये वाक्य लक्ष्मी जी को अच्छे नहीं लगे। वह भृगु को क्षमा नहीं कर सकी। वह रोष के साथ बोली, प्रभु, भृगु का कार्य आपको अच्छा लगे तो लगे, लेकिन मैं तो क्षमा नहीं कर सकूंगी। अगर आप उसे दंड न देंगे तो मैं अब क्षण भर भी वैकुंठ में नहीं रहूंगी। आज से आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। मैं वैकुंठ छोड़कर भूलोक में चली जाऊंगी। उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग कर दिया है। ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्या को बेचते हुए जीवन यापन करेंगे। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को शाप दिया। भृगु मुनि के अपराध से समस्त ब्राह्मण जाति को शाप का फल भोगना पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद करके तपस्या कर लेना बहुत अच्छा है। यह सोचकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पति पर प्रेम और पति के सुखों से आसक्ति को तज कर भूलोक में आ गईं। भगवान विष्णु ने बहुत अनुनय विनय किया, समझाया, किंतु लक्ष्मी जी नहीं मानी तो नहीं मानी। भूलोक में आकर घोर अरण्यों को, भयंकर पर्वतों को, गंभीर नदियों को पार किया। ग्राम और नगरों को पार कर अंत में गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुर में एक पर्णशाला बनाकर लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी। बोली लक्ष्मी माता की जय। अब देखिए पत्नी वियोग में भगवान विष्णु का शेषाद्र पर पहुंचना।